बाबा ने विशेष आज जो क्रिमिनल पना की बात चलती है, तो किस तरह माया से हमें बॉक्सिंग करनी है और कैसे माया की बॉक्सिंग में कैसे पास होना है, किस तरह शक्तिशाली बनना है। और सबसे बड़ी बॉक्सिंग है क्रिमिनल आई की। तो अभी देखना है उस बॉक्सिंग में कौन पास होता है, माया पास होती है या हम पास होते हैं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 1 सितंबर हो गया। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म अकर्म होते हैं। पतित होने से विकर्म होते हैं। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। देखो कितनी गुह्य गति। तब अकर्म की कैटेगरी में जाएगी सारे एक्शंस। पतित होने से विकर्म होता है। अच्छा, प्रश्न है, आत्मा पर जंक चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है, जंक आत्मा पे जंक आ जाता है, तो उसकी निशानी क्या होगी? कट चढ़ी हुई है, उसकी निशानी क्या होगी? कल का है ना, क्रिमिनल आई हो जाएगी ना फिर तो। क्रिमिनल आई हो जाएगी। अच्छा, और कट चढ़ने का कारण और कट चढ़ी हुई इसकी निशानी। वैसे पहले निशानी बता देंगे तो रीजन पता चलेगा। रीजन एक ठीक है, राइट है। दे अभिमान। आज बाबा का फोकस है जो कल का था, कल का क्वेश्चन आंसर जो था, अगर याद है तो। वो कल का आंसर, कल का आंसर क्या है? 84 जन्म लेने वालों की निशानी बाबा ने बताया। विकारी ख्यालात नहीं आएंगे, तो आज बाबा ने भी उसी को आगे बढ़ाया है। कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें उसकी निशानी होगी पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। दुनिया पुरानी है लेकिन पुरानापन नहीं लग रहा है। अगर ऐसे सोचते, उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। कट चढ़ने का सिम्टम है। 3 सिम्टम हो गया। कशिश होती रहेगी पुरानी दुनिया की, अच्छा लगता है कोई चीज, पुल होती है। दूसरा क्रिमिनल तरफ जाएगी और तीसरा है याद में रह नहीं सकेंगे। ये सिम्टम है, निशानी है। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा यहाँ की रहवासी नहीं है, हम तो शांति धाम की रहवासी है। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ कर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा, दूसरा बुरा।
कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो रावण राज्य में। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। क्या कहेंगे? उनसे विकर्म विकर्म की डेफिनेशन बाबा ने क्लियरली बताई ना। पतित दे अभिमान विकर्म का जड़ है। अब वो सोचते कि वो तो पवित्र रहते हैं। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल ही नहीं जानते। कहते भी है कि हम पतित है। पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब आएंगे तो पतित दुनिया है तो पावन दुनिया को याद करते। पावन दुनिया में जब आएंगे तो पतित दुनिया को याद ही नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है ना। नए में थोड़ी याद पुराने को करते। वहां की कशिश थोड़ी होगी नए के समय। तो इसी तरह जितने हमारे संस्कार नए होते जाते हैं ना, तो हमारी वो कशिश छूट जाती है इसके तरफ उसके तरफ, जो भी पुरानी दुनिया के कशिश वाली चीजें हैं। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित। यह बातें दुनिया में किसकी बुद्धि में बैठ ही न सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। वो क्या है वो अजगर जिसका वो मुंह बड़ा होता है ना, हप कर लेता है पूरा ही। सांप का बाबा कहते हैं ना, कच्चा खा जाती है, साबित खा जाती है। आज निश्चय कल संशय। तो बाबा कहते हैं तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं, महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज पावन दुनिया में भारतवासी थे। महारथियों को ऐसे समझाना होगा। देखो नई दुनिया किसे कहते हैं? वो सब प्रकृति, वो सब नया, वो तो ठीक है। आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, उसमें डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी, ये एंगल होगा। अब हमारा एक 16 कला संपूर्ण होने के बाद में आएगा, ये 3 और बचे हैं ना, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। महारथियों को ऐसे समझाना होगा। इस नशे से समझाना होता है कंप्लीट वॉइसलेस। भगवान वाच बाबा की आज पूरी वॉइसलेस पे मुरली चल रही है। भगवान वाच काम चिता पर बैठ सावरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। अब जो भी समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ न सके, परंतु ऐसे भी है जो समझाते हैं इस ज्ञान को दूसरों को, टीचर है, टीच करते या किसी भी वे से, तो वो तो काम चिता पर बैठ न सके। परंतु ऐसे भी है जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज यह समझाते कल विकार में गिर पड़ते हैं।
माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो माया कैसी है। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं ये क्या हुआ। बॉक्सिंग है ना, माया की बॉक्सिंग है। देखो माया जबरदस्त है, क्यों? बॉक्सर है। अब इसमें कौन पावरफुल है कौन वीक है वो हावी हो जाता है। तो देखना है कि माया जबरदस्त कैसे होती है और हम माया पावरफुल कैसे बनती है और हम कैसे पावरफुल बने। माया का तो पावरफुल का पता ही है, वो तो दिखती है। हम पावरफुल कैसे बने, क्योंकि बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग वाले मालूम है ना आप लोगों को, वो कैसे, वो बॉक्सिंग के पहले उनकी पूरी दिनचर्या कैसे होती है। जो बॉक्सर्स होते हैं इतनी ताकत की चीज वो खाते हैं स्पेशली, और वो भी रोज उनकी ताकत की चीजें होती है। और फिर ट्रेनिंग, और फिर मैदान में बॉक्सिंग। डायरेक्ट बॉक्सिंग पे आ जाए तो क्या हो जाएगा फिर तो। इसी कारण पहले ताकत की चीज खाओ। मुरली छोड़ी मतलब नो ताकत की चीज, और मुरली छोड़ी और गए ऑफिस में, फिर ट्रेनिंग भी नहीं हुई। जो भी ट्रेनिंग, मुरली नहीं तो ट्रेनिंग नहीं, और बिना खाना और बिना ट्रेनिंग बॉक्सिंग में चले गए, क्या हालत होगी फिर। ऑफिस में चले गए, मुरली सुनी नहीं, 8 बज गए, 8:30 बज गए, तो इसलिए फिर हार हो जाती है। अब एक ऑफिस तो जाने की वैसी, क्या जरूरत है दीदी, घर में ही शुरू हो जाता है। हाँ घर में, हाँ सब जगह ऑफिस है आज। तो फिर क्या हो जाएगा कि जैसे ही कुछ इतना सा ब्लो आ जाएगा, बाय द एंड ऑफ द डे, पूरे दिन में ट्रेनिंग भी नहीं, क्योंकि कुछ खुराक मिला नहीं कि आज होमवर्क क्या करना है, पूरे दिन पता ही नहीं होमवर्क क्या करना है, तो नो ट्रेनिंग। होमवर्क करना, फिर उसकी ट्रेनिंग भी तो होती है ना हमारी तो। प्रैक्टिस भी होती है ना, प्रैक्टिस। और फिर हाँ, फिर एक तो इंजरी हो गई, माया की लगी, खाना खाया नहीं था, उसका तो वीकनेस है ही है, वो चोट लगी वो एक अलग। फिर रात को क्या हालत हो जाएगी, नींद ज्यादा आएगी, फिर कहेंगे अमृत वेला मिस किया क्योंकि कल बहुत ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो बचा कुचा वो भी खाना गया अगले दिन से। तो इसलिए एक, वो बोलते हैं ना, एक रूटीन मेरा डिस्टर्ब हो जाता है ना, उसके सब्सिक्वेंट सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कहीं स्टॉप कर दो, वहां का वहां नहीं। ये तो बाबा कहते हैं, फिर पछताते हैं यह क्या हुआ। बॉक्सिंग है ना, स्त्री को देखा और कशिश आई, काला मुंह कर दिया, विकार में चले गए। माया बड़ी दुष्टर है, प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे। वो असुर के लिए फेमस है ना, वो कौन से असुर है। अमृत पिया इधर, पता है ना सबको, राहु केतु की बात कर रहे हैं। राहु केतु। इधर वो अमृत पीते थे, उधर पता ही नहीं चला ये कौन है, वो मोहिनी वो पिलाती थी। तो वो क्योंकि सागर मंथन में तो टाइम लगा ना, फिर वो पिलाती गई जब वो अमृत निकला, और वो वहां जाके फिर देवताओं को तंग करते थे। फिर बाद में पता चला अरे ये कौन है, इसलिए तो वो थोड़े राहु केतु को अभी भी अमर मानते हैं। वो क्या, कौन सी वो दशा, राहु की दशा, शनि की दशा, राहु की दशा, केतु, ये दशा अभी तक अमर है। ये वो जो भी स्टोरीज चल रही है, क्योंकि वो पी लिया ना अमृत उन्होंने। तो अच्छी स्टोरीज है। तो बाबा कहते हैं अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, गंद करते थे,
ताली दो हाथ से बजती है। देखो बाबा कितना क्लियरली बताते हैं। कोई कहे कि बाबा बाहर की दुनिया बहुत पुलिंग वाली है, तो खुद का संस्कार होता है, केवल दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, स्वयं का संस्कार होता है। ताली दो हाथ से बजती है, एक से तो बज न सके, दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, ये बाबा मतलब जो ज्ञान को समझाते हैं करते हैं उनके ऊपर भी फोकस कर रहा है बाबा। फिर कोई तो समझाते हैं, कोई तो समाचार देते, फिर कोई लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। समझते कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम न हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। पूरा बॉक्सिंग का सीन बताया बाबा ने। माया माया पावरफुल हो जाती है, फिर हार जाते हैं, फिर बदनाम हो जाते हैं। माया थप्पड़ मारती है। बहुत बड़ी मंजिल है ना। हमारी मंजिल क्या है? जर्नी टू परफेक्शन, संपूर्णता की जर्नी, संपूर्ण निर्विकारी। सभी डिग्रीज भी सभी को अच्छे से याद होगा ना। सर्व गुण संपन्न मतलब सारे गुण और वो में सब में। फिर दूसरा 16 कला, उसमें भी संपूर्ण। एक कला बोलने की कला आ जाए तो नहीं चलेगा, सिर्फ बोलने की कला आ जाए ना तो भी काफी है। चलेगा। देवता अच्छे से वरदान दे, चाहे दृष्टि कैसी भी हो, तो 16 कला में भी संपूर्ण, मर्यादा में भी संपूर्ण। तो ये एक दिन में हो जाएगा, 7 दिन का कोर्स करो, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा कहते हैं बॉक्सिंग है ना। अब तुम बच्चे समझते हो, ये जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते, चित्र तो बहुतों के काले बनाते, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है। श्री कृष्ण के लिए तो कहते हैं ये वो काला, ये इसके कारण इसके कारण, जो भी स्टोरीज है। अच्छा, श्री राम जी को काला क्यों बनाया? उसकी स्टोरीज क्या है? वो नहीं पता अभी तक, कोई हमने भी। स्टोरी नहीं है। हाँ, उसको तो कालिया नाग ना था, जो भी बहुत कुछ बातें। तो बाबा कहते हैं तो उनसे पूछना चाहिए उनको क्यों काला बनाया। कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है, ये तो चलता आता है, क्यों होता है क्या होता है कुछ नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते, इसके पीछे का रहस्य उनको बता सकते हो, पूछ के फिर बताओ। क्या बताओ उनको, तुम बाप समझ, अब तुमको बाप समझाते रीजन काला का। इनको काला क्यों बताया शारदा बहन? सब देवी देवताओं को काला सिंबल किसका है? कला का मूवी पतित का है ना, पतित का। पतित। क्रोध का सिंबल नहीं है काला, पतित किसका सिंबल है? काम का, काम का। काम का। पांचों विकार है इसलिए काले हैं, वो नहीं है आंसर। काम तो बाबा देते। अब तुमको बाप समझाते काम चिता पर बैठने से पति दुखी वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं, वह है निर्विकारी दुनिया। अब तुमको बाप समझाते यह है विकारी दुनिया, तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। काला चित्र मतलब ये का, तो ये सूर्यवंशी व चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर देवताओं का कुल दिखाते हैं, जगन्नाथ के मंदिर में ड्रेस देवताओं की है और ऊपर एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं पूरी में। ठीक है,
कविता बहन देख के आना पुरी का मंदिर। तो बाबा कहते हैं बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हो, पूछना चाहिए। श्रीनाथ द्वारे का तो काला तो जबरदस्त काला है श्रीनाथ द्वारे श्री कृष्ण का, और दूसरा है हाँ तिरुपति, तिरुपति का, और हाँ बाकी बाकी बिहारी भी तो काले ही है। जगन्नाथपुरी का भी काला दिखाते हैं। जगन्नाथपुरी का भी काला दिखाते। काला है। तो बाबा कहते हैं अब वहां श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हो, फिर पूछो। यह तो समझाना बहुत सहज है, क्यों काला दिखाया। कितना ब्यूटीफुल बोलते हैं कि बस मन मोह लेने वाला है, देखते ही मन मोह हो जाता है। तो क्या गड़बड़ है काला, भाई कितना भी कोई फीचर्स ब्यूटीफुल हो, लेकिन काला में इतना अट्रैक्शन तो नहीं है ना। चेहरा कितना भी कोई का आंखें मृगनयनी हो और वो जो भी बेस्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर चेहरा काला हो तो है इतना अट्रैक्शन। भाई गोरा तो अपना सुंदरता तो है ही ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है, गड़बड़ तो है ना कहीं। इतना बोलते हैं मोहन, मोहन नाम ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं ये समझाना बहुत अच्छा है, वह है गोल्डन एज, यह है आयरन एज। कट चढ़ जाती है, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट नहीं उतरती। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी बहुत, जो याद नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। योग ही तरीका है कट पवित्रता को इजीली अपनाने का तरीका। तो बाबा कहते हैं सबसे तो उससे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। अगर कट चढ़ी हुई होगी तो फिर अट्रैक्शन होता रहेगा पुरानी दुनिया का। सबसे बड़ी कट चढ़ती है तो कट है वो तो 84 जन्मों के कारण, और फिर कट तो योग, योग नहीं तो अट्रैक्शन। फिर अट्रैक्शन होगा, उसके बाद का रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम, फिर मन योग नहीं लगता क्योंकि कशिश है। कोई भी वही सिंपल अट्रैक्शन का फॉर्मूला है, कोई भी बात मन में चल रही है ना मतलब पुल है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। दादियों की किस तरह का पुरुषार्थ रहा बाबा का, कल सुना ना, वो जो कल का वरदान है 1 सेकंड में फुल स्टॉप। तो पुल है मतलब बात चलती रहती है मन में। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को समझ मिली है, मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ये युक्ति रची थी। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, उनको क्या पता अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाकर्म आदि भी नहीं कर सकते। मोक्ष हो गए, गति हो गई पूरी। यहाँ जोत आजी जगाते कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरे ना खाए। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, 1 सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहाँ से आया, ये रस्म चली आती है। आत्मा को हमारा यहाँ का लाइट आत्मा को लाइट देगा कि वहां अंधेरा न हो, वो राइट जगह पे पहुंचे। लाइट यहाँ जल रही है, वो जा वहां रहा है। तो बाबा कहते कितना कितनी क्लैरिटी डेप्थ है इस बात में। ये क्रिया कर्म नहीं कर सकते का क्या मतलब हुआ? क्योंकि मतलब वो मोक्ष तो हो गया ना उसका तो वो पूरा
मोक्ष मिल गया ना पूरा, तो फिर अब क्रियाकर्म का रीजन क्या होता है, क्यों क्रियाकर्म करते हैं उसको? जब कोई शरीर छोड़ता है, जो संस्कार आदि वो जो भी करते हैं, उसका रीजन क्या है? प्योरिफिकेशन, उस आत्मा को मिले, उस आत्मा की अच्छी गति हो, इसलिए तो ये सब क्रियाकर्म करते। नहीं तो वो तो जाने के बाद क्या प्रॉब्लम है, इधर कितना करो। रीजन तो यही है ना कि उस आत्मा को मिले, नहीं तो वो आत्मा भटकेगी, सताएगी या जो भी है। ये एक रीजन है, और क्या रीजन है? तो जब वो मोक्ष मिल गया, फिर उसके बाद तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना। तो श्राद्ध की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली ऊपर ही रह गई। वो तो वैसी भी जरूरत नहीं एक्चुअली, तो वो तो आत्मा को तो वो तो एक कर लिया हम लोगों ने। हम तो फिर भी भोग लगाते, उस आत्मा को इन्वोक करते हैं ना। जैसे जो संदेशी होती थी, स्टाइल तब से चला है ना भोग का, तो वो लिटरली वो आत्मा आती थी, तब तो ठीक है, उसको खिलाओ पिलाओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फलाने ने मोक्ष को पाया, यहाँ जोत आदि जगाते उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरे ना खाए। तो आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, 1 सेकंड की बात है, फ्लाइंग है। अंधियारा फिर कहाँ से आया? ये रस्म चली आती है, तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। एक्चुअली होनी चाहिए कि आत्मा का दीपक जगना चाहिए जब वो शरीर है तब। अब शरीर जाने के बाद उसका क्या सोल कॉन्शियस, वो उसको क्या, तो आत्मा का दीपक जगा रहे, इसके लिए दीपक जलाते हैं, वो होना चाहिए। और वो, लेकिन वो जाने के बाद क्या फायदा? या दूसरा, उसको अगर रास्ते की बात है तो रास्ता तो वहां है, वो तो वैसे ही इमीडिएटली ले लेती है। 13 दिन कहाँ होता है? तो बाबा कहते हैं आजकल रिद्धि सिद्धि की बातें में कुछ रखा नहीं है, ये रस्म चली आती है, तुम भी करते थे, अभी करेंगे हम, 13 दिन जोत जगाएंगे। देखो अभी ये इसमें बाबा ने उस दिन नहीं कहा, ब्राह्मणों की बात थी तो श्राद्ध आदि खिलाना है। अगर घर में सभी ज्ञान में नहीं चलते तो जो उनका बिलीफ है करे ऊपर से, पर अंदर क्लियर पता है। और अगर सभी ज्ञान में चलते फिर तो कोई जरूरत नहीं। तो बाबा कहते आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, अच्छा फिर क्या, उससे फायदा क्या मिलेगा? बाप तो कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह योग अग्नि है। तो ये रस्म चली आती, तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो ना, शरीर तो मिट्टी हो गया, वहां ऐसी रस्म रिवाज होगी सतयुग में? आपको पता है वहां के क्या रस्म रिवाज है? वहां ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। क्या करेंगे फिर सतयुग में? वो तो बाबा ने एक मुरली में बताया था, क्रिमेशन ग्राउंड ले जाएंगे और वहाँ इलेक्ट्रिकल होगा। इलेक्ट्रिकल है वहां, वहाँ वहां का क्रिमेशन इलेक्ट्रिकल है पूरा, इलेक्ट्रिक से कर दिया, काम खत्म, कुछ नहीं रस्म रिवाज, मॉडर्नाइज्ड सिस्टम है। तो बाबा कहते हैं ये योग अग्नि है, जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, और ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, ईश्वर की याद से कृष्ण बना है। उनको स्वर्ग में योगेश्वर, श्री कृष्ण को योगेश्वर की जो टाइटल मिला है, अब सबको पता ही है ना, वो महाराज के बाद फिर उनको योगेश्वर का टाइटल मिला, क्योंकि इतने सारों के बीच में रहकर भी योगी राज है, योगेश्वर श्री कृष्ण। तो अब सतयुग का श्री कृष्ण योगेश्वर होगा, टाइटल मिलेगा सतयुग का।
वह उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वो तो श्री कृष्ण है सबसे अट्रैक्टिव। योगेश्वर थोड़ी योग कर लिया, वो सब संगम युग में हमने सब कर लिया। तो वो तो प्रिंस है, पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे ये बना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई है। कल भी बाबा ने कहा जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है उनके ख्यालात ही नहीं आएंगे विकार के। तो सब भाई बहन है, आत्माएं सब भाई भाई है। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे करते हैं? हम बीके विकार में जा नहीं सकते। इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हो। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। हर विकार का एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, हम सबको लग रहा है। चाहे वो काम विकार हो, चाहे वो क्रोध हो, सैचुरेशन है या बहुत माइल्ड है। आप सभी दुनिया में ज्यादा रहते हो, सैचुरेशन हो गया, थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गया एकदम। थ्रेशोल्ड आया। तो ऑलरेडी इतना सैचुरेशन है, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। पोल्यूशन लेवल बहुत क्या था वो, जून मई में लॉकडाउन था, अप्रैल मई में पोल्यूशन लेवल बताते ना कितना। इस बार गर्मी भी दिल्ली में 10 जून के बाद एसी चालू किया हम लोगों ने। तो मई में तो एसी चालू करने की जरूरत ही नहीं रही, पोल्यूशन लेवल। तो ऑलरेडी इतना विकारों का पोल्यूशन है, ऐड करने की जरूरत नहीं। इसलिए बोला बंद। घर घर में तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। इसको कहा जाता है घर घर में सोच रहा। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बनम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बढ़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। यह तो भगवान पढ़ाते हैं, तो यह नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चोप चीनी ताकत का माल मिलता है ना। मुरली क्या है? बाबा हमेशा कहते हैं मुरली है चोब चीनी, खुराक है वो तो राइट है, पर मुरली है चोब चीनी, ताकत का माल। वो चने खाते हैं ना चबाकर, ये अंकुरित चने खाते हैं चबाकर, बहुत उसमें ताकत होती है। घोड़े का भोजन क्या होता है? घोड़ा जो दौड़ता है, बताते 1 किलो चना, सिर्फ 1 किलो अंकुरित चना उसको रोज खिलाते हैं, बस नथिंग एल्स, ताकत। तो ये मुरली है चोप चना। आजकल न्यूट्रिशियस का कितना एक मतलब कॉन्शियसनेस बहुत है उस बात की कि भाई न्यूट्रिशियस खाओ, ये वाला सुबह सुबह जो खाना है, जूसेस, ये वो सब्जी का जूस, ये वाला करो। क्यों? क्योंकि जरूरत है। तो आत्मा का भोजन, और वो भी सुबह सुबह का महत्व होता है। ब्रेकफास्ट किंग, हेल्दी ब्रेकफास्ट माना जाता है। सुबह का भोजन, मुरली का भोजन होना ही चाहिए। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक या जो भी 8:30 तक केवल ये वाला भोजन, कोई और फोन भी नहीं अटेंड करो।
तो बाबा कहते हैं चोब चिनी माँ, भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे? तुम अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, उच्च पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन कितनी मुरलियां है देखो बाबा की। 36 से लेकर 69 तक रेगुलर मुरलियां, और फिर 69 से लेकर आप सबके पास आ गई है ना पार्सल मुरलियों की 43 बुक्स, कितने सारी फुल बुक्स, ये कंप्लीट मिला के गीता होता है। बाबा कितनी मेहनत करता है ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता। बच्चे शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम यह नहीं मानते, यह चालाकी है, ऐसे भी बोल देते हैं। ब्रह्मा बाबा के समय भी ऐसे बोल देते थे, राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं। बेशक पहाड़ आए, बहुत आए, चलता रहा, आज तक बाबा का कार्य चल रहा है, वैसा ही चल रहा है जैसे चला था। कितने विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे नूरे रतन, शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति मात पिता का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, योग की अग्नि से विकारों की कट जंग उतारनी है। योग की अग्नि से विकारों की जंग उतारनी है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। अपनी जांच करनी है हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती है,
ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए। वैसे भी बिजनेसमैन होते हैं ना, तो मतलब जो दुकानदार होते हैं, हर चीज, एक पर्स भी हो ना तो हर वैरायटी के रखते हैं, होता है ना ऐसा, एक ही टाइप के नहीं, क्योंकि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वैरायटी पूरी है। और फिर जिसके पास नहीं होती है ना, फिर कहते हैं हाँ उस दुकान पे जाओ, यहाँ तो हमारे पास इतना ही है। ऐसा ना हो हमको भी कहना पड़े भाई मैं तो शांत रह सकती हूँ, बस मुझे प्यार नहीं करना आता है, प्यार से भावना मेरे में कमी है, मैं बता नहीं सकता हूँ, भावना नहीं है मेरे में, शांति बहुत है। या कोई कहे शांत बहुत है, लेकिन मेरे में ना, जैसे बाबा ने कहा, समाने की शक्ति नहीं है। हर शक्तियों का स्टॉक चाहिए। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी कही। तो आज का सोमान रहेगा, मैं सर्व शक्तियों के स्टॉक से भरपूर आत्मा हूँ। सफलता मूर्त बताया है, वो तो रिजल्ट है सफलता हमारे। मैं सर्व शक्तियों के स्टॉक से भरपूर आत्मा हूँ, हर शक्ति। और हर शक्ति कब आएगी? प्रैक्टिस, जो हम रोज प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। स्लोगन है, मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम कदम पर चलने की बात चलती है ना, मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन की कदम है, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। कदम के ऊपर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। एक मुरली में बाबा ने कहा ना, कदम पर कदम रखना मुश्किल है क्या, सिर्फ फॉलो करो, कॉपी करना तो आता ही है वैसे भी। और ट्रेंडी मतलब क्या, एक दूसरे को कॉपी करते, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, चाहे आपको सूट होता न हो, लेकिन वो ट्रेंड चल रहा है ना। तो बाबा कहते कॉपी करो, कदम पर कदम रखो। मातेश्वरी के थोड़े छोटा सा पैराग्राफ है, क्वेश्चन आंसर है मम्मा के साथ। पुरुषार्थ और प्रारब्ध। मातेश्वरी ने पूछा, पुरुषार्थ और प्रारब्ध जो चीजें हैं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। मम्मा का 2-3 बातें पर बहुत फोकस होता था। एक तो परमात्मा के ऊपर कितनी क्लासेस आते हैं, दूसरा पुरुषार्थ और प्रारब्ध, और तीसरा था कर्मों का। इन 3 बातों पर मम्मा का बहुत क्लासेस है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, ये अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। ये उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। पुरुषार्थ, पुजारी, पूज्य। जिज्ञासु ने पूछा, मातेश्वरी मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? वापस स्नान करो, फिर पूरे दिन खेलो, खराब हो जाओ, तो स्नान करने की जरूरत ही क्या है? अगले दिन वापस जब जाएंगे तब खराब तो होंगे ही ना, तो स्नान क्यों करे? जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, इतना पुरुषार्थ ही क्यों करे? मातेश्वरी आपका कहना कि यह ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? तीसरा क्वेश्चन अच्छा पूछा है उसने कि भाई सेम ही सेम ड्रामा हो, एक फिल्म हो, हमको तो ठीक है हम भूल जाते हैं, लेकिन वो तो देखने वाला वो तो भूलता नहीं है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो परमात्मा ऐसा खेल देख खुद थकता नहीं है? जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा?
ये क्वेश्चन पूछा है मम्मा को मातेश्वरी। बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। ये दूसरी खूबी है। भल हूबहू कल्प पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी समझ देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई है, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों। नहीं, फिर तो ऐसे भी समझे कि अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों है। वैसे हम भी देख रहे, अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी वो सुख ले लेवे। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेगा ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा होता नहीं। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, इसका विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ कर न कर, मतलब वो तो जज बनने के लिए इतना पुरुषार्थ किया और अगर फेल हुआ तो फिर गया ना, जज की पोस्ट तो मिलेगी नहीं ना कभी। पर बाबा कहते इस अविनाशी ज्ञान में अगर जितना भी पुरुषार्थ किया और करके अगर इतना पुरुषार्थ न कर दैवी रॉयल घराने में न भी आवे, परंतु कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सत्युगी देवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ इतना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रालब्ध बनेगी, बलिहारी पुरुषार्थ की गाई हुई है। पुरुषार्थ से प्रालब्ध बनेगी तो पुरुषार्थ की बलिहारी है वो। फिर बाबा और पुरुषार्थ वापस वैसे बनना है तो उसका आंसर दिया मम्मा ने कि क्योंकि मतलब चाहे कितना भी वैसे आंसर नहीं है तो कोई भी चीज अगर हम कहते हैं ना ऐसे वो तो बनना ही है वैसे, तो फिर क्यों जरूरत है। तो खाना भी खाना पड़ता है ना, हम ऐसे थोड़ी समझते हैं कि बस ऐसे ही खाना मिल जाएगा, पुरुषार्थ करना पड़ता है तभी अंदर जाएगा। तो खाने के लिए भी तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर ऐसे समझे अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते क्यों है। अपने आप मिल जाएगा, जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा, ये तो हम सब जानते हैं। तकदीर में नहीं था लेकिन मेहनत क्यों करते, नहीं करना चाहिए ना। फिर बाकी सारी भी तो मेहनत, सब जगह तकदीर आती है ना, एक जगह खाली पुरुषार्थ में तकदीर थोड़ी आती, सभी जगह तकदीर आती है। फिर वहां भी मत करो तक मेहनत। कन्या के लिए वो देखते हैं, मत देखो कुछ भी, अपने आप ही आ जाएगा। देखते रहते हैं और क्या कहते कि भाई जो होना होगा वो आ जाएगा, लेकिन देखते रहते हैं ना हर जगह। और ड्रामा का परमात्मा का जो बताया उसका भी आंसर बताया ना कि क्योंकि वो साक्षी होकर देखता है तो इसलिए वो नित्य नया लगता है परमात्मा के लिए। ड्रामा की सीन, अच्छा ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में रखनी है, जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है तो परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। मम्मा का ही कंटिन्यूशन है। बल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से
फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। देखो, ये परमात्मा वाली नॉलेज सबको मिलेगी, उस सबको जरूरी भी है। कौन सी मुरली थी, शायद 2 अगस्त की थी, जो साकार अव्यक्त महावाक्य था, जिसमें बाबा ने 2nd पेज के लास्ट में था, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल से बाबा मिले थे, याद है? बाबा ने कहा था कि क्योंकि इस आत्मा ने, जैसे बाबा के घर आए, सेवा तो हुई ना, वहां जाके वो यूनाइटेड नेशंस में सेवा करेगा, तो ये आत्माओं का भाग्य वैसे नहीं बनेगा, क्योंकि सत्युग और त्रेता में तो आएंगे नहीं, क्योंकि धारणाओं पे तो नहीं चलेंगे, कुछ मुरली कोर्स क्लास तो करेंगे नहीं, लेकिन वर्षा तो मिलेगा फिर भी, क्योंकि सेवा माइक बनने की सेवा की। शुरू के जो यूनाइटेड नेशंस के आए थे सेक्रेटरी जनरल, उसके कारण कितनी अच्छी बाद में सेवा चलती रही। तो बाबा ने क्या कहा था, बोलो मनोज भाई। इनको पद तो फिर भी अपने उसमें अच्छा मिलेगा, अपने धर्म में उनको पद अच्छा मिलेगा। तो बात देखो, मम्मा भी वो बता रही है। तो इस पवित्रता के कारण परमात्मा का ज्ञान लिया, अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं, परंतु बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओ से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। अच्छा, ओम शांति। तो कहने का भाव, ये नॉलेज सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये योग, बाबा का योग किसने भी किया, चाहे वो ज्ञान नहीं भी सुना, योग किया, फिर भी उसको अपने सेक्शन में, और कुछ सेवा की तो पद मिलेगा, अपने सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 1-2 अनाउंसमेंट है। एक तो कल मैंने कुछ बच्चे थे, बाद में बताया, अभी पिछले हफ्ते